अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की रियाजी की क्लास में खुश आमदीद। आइए पढ़ते हैं। लॉगरिथम्स नाम सुनते ही लगता है कि कोई बहुत मुश्किल रियाजी की बात होने वाली है ना। लेकिन क्या हो अगर हम इसे एक खुफिया कोड की तरह देखें, एक ऐसा कोड जो हर नंबर के अंदर छुपा हुआ है। आज हम मिलकर इसी कोड को तोड़ने वाले हैं और इसके दो सबसे अहम हिस्सों यानी कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को समझने वाले हैं। तो यही सवाल है कि आखिर हर नंबर के लॉगरिदम में वो कौन से दो खुफिया हिस्से हैं जो उसकी पूरी कहानी बयान करते हैं। आइए मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। हमारे कोड का जो पहला हिस्सा है उसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक। ये समझ लें कि ये हमें किसी भी नंबर के साइज के बारे में बताता है, मतलब वो नंबर कितना बड़ा है या कितना छोटा है। अच्छा, तो इसकी तारीफ क्या है? बहुत सादा है। जब भी हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो 10 की जो भी पावर या एक्सपोनेंट आती है ना, बस वही उस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। तो जैसा कि यहाँ इन मिसालों में नजर आ रहा है, पहला कदम हमेशा एक ही होता है, नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना। कैरेक्टरिस्टिक को ढूंढने की ये पहली और सबसे अहम चाबी है। चलें एक मिसाल से समझते हैं। नंबर है हमारे पास 5287। अब पहला काम क्या है? इसे साइंसी तरकीब में लिखना। तो ये बन जाएगा 5.287 ज़र्ब 10 की ताकत 3। ठीक, अब बस 10 की ताकत पर नजर डालें, वो क्या है? 3। तो बस यही हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। कितना आसान है ना? 10 की जो भी ताकत हो वही जवाब है। अब एक छोटे नंबर को देखते हैं जो एक से भी काम हो, जैसे 0.0567। साइंसी तरकीब में ये बनेगा 5.67 ज़र्ब 10 की ताकत -2। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हुआ -2। इससे साफ पता चलता है कि कैरेक्टरिस्टिक हमें नंबर के बड़े या छोटे होने का एकदम सही इशारा देता। ठीक है, तो कोड का पहला हिस्सा यानी कैरेक्टरिस्टिक तो हम समझ गए। अब चलते हैं दूसरे और सच कहूं तो ज्यादा दिलचस्प हिस्से की तरफ, जिसे कहते हैं मेंटीसा। मेंटीसा दरअसल लॉगरिथम का डेसिमल यानी आशारिया वाला हिस्सा होता है। ये नंबर के असल हिस्सों यानी सिग्निफिकेंट डिजिट्स की कहानी सुनाता है। और एक बात जो हमेशा याद रखनी है वो ये कि मेंटीसा हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये रहा वो बुनियादी फॉर्मूला जो इन दोनों टुकड़ों को जोड़ता है। किसी भी नंबर का लॉगरिथम उसके कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को जमा करने से बनता है। ये है हमारे कोड की पूरी तस्वीर। अच्छा, तो अब इन दोनों सुरागों को एक साथ इस्तेमाल करके देखते हैं। इस सवाल नंबर 2 पर अगर हम गौर करें तो हम 4043 का मुकम्मल लोगारिथम निकालने के लिए इसके कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को आपस में जोड़ रहे हैं। ये टेबल देखें, इससे बात बिल्कुल साफ हो जाती है। 43 के लिए कैरेक्टरिस्टिक है 1 और मेंटीसा है 0.6335, तो मुकम्मल लॉग बन गया 1.6335। इसी तरह 579 के लिए कैरेक्टरिस्टिक 2 और मेंटीसा 0.7627 मिलकर 2.7627 बनाते हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प चीज, क्या होगा अगर हम किसी नंबर के हिस्से तो वही रखें लेकिन सिर्फ उसका साइज बदल दें, यानी डेसिमल पॉइंट को आगे पीछे कर दें। आइए इस पैटर्न को समझते हैं। इन मिसालों को देखें। हमारे पास दो नंबर हैं, एक है 3177 और दूसरा है 31.77। दोनों में हिस्से बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ डेसिमल की जगह अलग है। अब देखते हैं कि इनके लॉगरिथम में क्या फर्क आता है। और ये है वो आहा मोमेंट। जब हम डेसिमल पॉइंट को हिलाते हैं तो नंबर का साइज बदल जाता है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक भी बदल जाता है। लेकिन चूंकि हिस्से तो वही रहते हैं, इसलिए मेंटीसा बिल्कुल नहीं बदलता, वो एक जैसा ही रहता है। तो सारी बात का खुलासा ये है, मेंटीसा का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ नंबर के हिस्सों की तरतीब से है। डेसिमल पॉइंट कहीं भी हो, मेंटीसा को उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक बहुत ही अहम उसूल है। तो हमने कोड को समझना तो सीख लिया, अब वक्त है इस अमल को उल्टा करने का। यानी अगर हमारे पास लॉगरिथम मौजूद हो तो इससे असल नंबर कैसे मालूम करेंगे? इसी अमल को कहते हैं एंटी लॉग। एंटी लॉग की तारीफ बहुत सीधी सी है, ये लॉगरिथम के अमल का बिल्कुल उल्ट है। हमें कोड दिया गया है और हमें वो असल पैगाम यानी वो असल नंबर ढूंढना है जिसका ये कोड है। चलें एक पॉजिटिव लॉगरिथम की मिसाल देखते हैं, जैसे 1.192। सबसे पहला काम कैरेक्टरिस्टिक यानी 1 और मेंटीसा यानी 0.192 दोनों को अलग अलग कर लें। फिर मेंटीसा का एंटी लॉग लें जिससे हमें हिस्से मिलेंगे 1556। आखिर में कैरेक्टरिस्टिक 1 की मदद से डेसिमल को सही जगह पर लगाएं और हमारा जवाब आ गया 15.56। पॉजिटिव लॉगरिथम तो ठीक था,
लेकिन मनफी लॉगरिदम का क्या करें? जैसे मनफी 3.434। यहाँ एक छोटी सी ट्रिक है जिसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो मसला ये है, याद है हमने कहा था कि मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब मनफी 3.434 में जो आशारिया वाला हिस्सा है यानी मनफी 0.434 वो भी मनफी है। बस इसी वजह से हम इसे सीधा सीधा हल नहीं कर सकते। इस मसले को हल करने के लिए एक बड़ी मजेदार सी ट्रिक है। हम इस नंबर को दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं, -3 और -0.434। अब जो मनफी हिस्सा है यानी -3, इससे अगला बड़ा नंबर कौन सा है? 4 है ना? तो हम 4 को जमा भी करेंगे और माइनस भी। इससे पूरी इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जादू ये होगा कि हमें एक नया कैरेक्टरिस्टिक मिल जाएगा जो कि है -4, और एक बिल्कुल नया और सबसे अहम बात पॉजिटिव मेंटिसा मिल जाएगा जो कि है 0.566। अब चूंकि हमारे पास एक पॉजिटिव मेंटिसा आ गया है तो बाकी का अमल बिल्कुल वैसा ही है। 0.566 का एंटीलॉग हमें हिंट से देगा और नया कैरेक्टरिस्टिक यानी -4 हमें बताएगा कि डेसिमल कहाँ लगाना है, और इस तरह हमें अपना हतमी जवाब 0.000368 मिल जाता है। तो आखिर में इस पूरी बहस का खुलासा बहुत ही सादा है। कैरेक्टरिस्टिक किसी भी नंबर का साइज या स्केल बताता है, जबकि मेंटिसा उसके असल हिंदसों की नुमाइंदगी करता है। ये है लॉगरिथम का पूरा कोड जो अब हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह है। तो अब जब हमने ये कोड तोड़ लिया है तो सोचने की बात यह है कि इसका फायदा क्या है। ज़लज़लों की शिद्दत नापने से लेकर आवाज़ की बुलंदी तक, यही खुफिया कोड हमें अपने आसपास की दुनिया को नापने और समझने में मदद देता है। अब इस ज़बान का एक बुनियादी उसूल हमारी समझ में आ चुका है। Join us and register now for online transformation.